नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम जैसे कि जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है लाइट, उस पर बेस्ड हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। डेली जो है वो 20 प्रश्न। तो आज भी हम देखेंगे 20 प्रश्न और ये पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर जो है वो 29। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 28, जो कि साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे जो वायुयान है उससे आकाश को देखा जाता है तो ये दिखाई देता है, यानी आकाश किस रंग का दिखाई देता है, ये यहाँ पर पूछा था। 4 ऑप्शन भी दिए थे, सफ़ेद, नीला, काला या लाल। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन नंबर सी काला जो है वो रंग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन सी आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही है, यानी कि वायुयान से जो आकाश है उसका रंग काला रंग जो है वो दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि सफ़ेद पर्दे पर जो छाया है वो बनती है। वास्तविक और नुकीली बनती है, वास्तविक और बड़ी बनती है, वर्चुअल और नुकीली बनती है या वर्चुअल और बड़ी बनती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से सफ़ेद पर्दे पर जो छाया है वो इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से आपको छांटना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं वास्तविक और नुकीली जो है वो सही हो जाएगा। तो सफ़ेद पर्दे पर छाया वास्तविक और नुकीली जो है वो बनती है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण को, उसके संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का एक प्रश्न इससे पहले भी मैंने आपको कराया था। यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन ए बी सी डी में से, बताना है आपको कौन सा सही होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण जो है वो उपयोग में लाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका बी ऑप्शन अवतल दर्पण बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो अवतल दर्पण जो है वो यूज किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से जो है वो बनते हैं। उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, अवतल यानी कि कॉनकेव, साधारण यानी कि प्लेन, और चौथा कह रहा है दोनों यानी कि बी और ए दोनों। आपको बताना है पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस हैं वो किस प्रकार के लेंस से जो है वो बनते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न जो है वो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है वो यहाँ पर पूछा गया है। पहला कह रहा है ऑप्शन की फिल्टर जो है उससे रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। दूसरा क्या प्रश्न ऑप्शन कह रहा है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो अच्छा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जितनी भी जगह देखते हैं जो कलर को डिस्क्राइब किया जाता है कि ये आपका विबग्योर में कौन कौन से कलर होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे इस प्रकार से प्रिज्म ही बना रहता है। उसमें एक साइड से सिंगल कलर आता है और 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म से आप कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, रंगों को अलग करने का तरीका। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दृश्य वर्ण क्रम जो है उसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो रंग है वो कौन सा है। पीला रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है या बैंगनी रंग है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग जो है आपको यहाँ पर छांटना है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैंगनी रंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो छठा, सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है।
ये टाइप का प्रश्न मैंने आपको कराया था, यहाँ पर किसी का गलत नहीं होगा। 4 ऑप्शन है, पीला, लाल, नीला या बैंगनी। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वो आपको यहाँ पर छांटना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी आपका यानी कि बैंगनी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखिए पहले जो इससे प्रश्न आया था वो भी यही था, बस उसमें थोड़ा सा प्रश्न में क्या घुमा दिया गया था, दृश्य वर्णक्रम लिख दिया गया था जिससे आप कंफ्यूज हो सकें। बाकी प्रश्न में और कोई अंतर नहीं था। 7वां प्रश्न देखते हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तंतु को गर्म करके, तांबे के तार को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दोलित कर। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको श्वेत प्रकाश जो है उसको नली में कैसे पैदा करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, तंतु को गर्म करके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तंतु जो है उसको गर्म करके श्वेत प्रकाश जो है उसको नली में पैदा कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 8वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। प्रश्न आपका क्या है अगला कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति जो है वो 2 डायोप्टर प्लस में है तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट उत्तर की बात करूँगा, परंतु मैं आपको यहाँ पर सूत्र बता देता हूँ जो कि इससे संबंधित है। वो आपका सूत्र है P बराबर 1/F। ये आपका जो सूत्र होता है वो होता है लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता का सूत्र। और यहाँ पर जो आप F देख पा रहे हैं ये क्या है, ये आपका फोकस दूरी है। ये आपका मैंने सूत्र बता दिया है। आपको बताना है आपका ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर 50 सेंटीमीटर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवा दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में या यह नहीं देख सकते। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। दोपहर 12 बजे के संबंध में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि यह नहीं जो है वो देख सकते। दोपहर 12 बजे आपको कहाँ से इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है वो होती है, कणों के समान होती है, तरंग के समान होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है या तरंग और कण किसी के समान नहीं होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से प्रकाश विकिरण जो है उसकी प्रकृति जो है वो किस प्रकार की होती है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तरंग और जो कण है ये दोनों के समान, यही आपका सही हो जाएगा। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो इस प्रकार की होती है। इसके अलावा केवल यदि आपसे विकिरण के प्रकार पूछे जाएं कौन कौन से होते हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा आपने अवश्य सुना होगा। तो मुख्यतः विकिरण 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा विकिरण। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 11वां। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश का शून्याकाश में वेग जो है वो अनुमानतः जो है वो होता है। ये मैंने प्रश्न आपको एक कराया था डायरेक्ट, वहां पर प्रकाश का जो वेग था वो पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुणे 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। तो बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आपका सही हो जाएगा। और जिसको मैंने दूसरे तरीके से भी आपको बताया था, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के तौर पर भी जो है वो कह दिया जाता है और इस प्रकार से भी लिखा जाता है।
तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दो आंखों के कारण हम अंधेरे और हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। क्या ये रीजन है आपका? दो आंखों के संबंध में पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि दो आंखों के कारण रंग आसानी से जो है वो पहचाने जा सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि इसी कारण से मोजेक विजन द्वारा मनुष्य जो है वो देख सकता है। और चौथा कह रहा है इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो का यानी दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि इसी कारण से दूरी और गहराई का एहसास जो है हमें होता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है एक्स किरणें, बी ऑप्शन कह रहा है गामा किरणें, सी कह रहा है यूवी पोर्ट यू और डी कह रहा है दृश्य प्रकाश। तो ये आपका सी वाला भी यूवी किरणें ही है, तो इसको मैंने यहाँ पर बदल दिया है। तो अब आप बताना है आपको क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। एक्स किरणों को, गामा किरणों को, यूवी किरणों को या दृश्य प्रकाश को। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला आपका ऑप्शन दृश्य प्रकाश बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें ये दृश्य प्रकाश होते कौन से हैं, तो आपके ये वही होते हैं जो इंद्रधनुष में आप देखते हैं विबग्योर जो है आपके रंग बनते हैं, वही आपके दृश्य प्रकाश में आते हैं। और इसी में आपका प्रश्न भी पूछा जाता है जो कि मैंने इससे पहले आपको कराया था कि ये मैं पहले कलर लिख रहा हूँ, ये जो है आपके सभी रंग हैं। वी से वॉयलेट, आई से इंडिको, पी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। और प्रश्न क्या पूछा जाता है यहाँ से कि दृश्य प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है या दृश्य प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। जो कि मैं आपको प्रश्न करा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न इस प्रकार से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन दृश्य प्रकाश सही हो जाएगा। देखते हैं 14 प्रश्न की। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग जो है किस प्रकार का हो जाता है। तीन रंगों की बात की गई है, एक रेड कलर यानी कि लाल, एक नीला कलर यानी कि ब्लू और तीसरा आपका हरा यानी कि ग्रीन। अब आपको बताना है कि तीनों रंग का प्रकाश पुंज जब एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि लाल में, बैंगनी में, पीला में या सफेद में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका डी सफेद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसको थोड़ा सा जोड़ कर याद रखिएगा, आपका सफेद रंग में जो है वो हो जाएगा, यानी कि व्हाइट। और RBGW इस प्रकार से एक ट्रिक जोड़कर भी आप इसे याद रख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 15 प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया। अभी तक प्रश्न जो पूछा जाता था यहाँ से वो रंगों के संबंध में पूछा जाता था कि सूर्य उदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है तो लाल रंग जो है, लाल वर्ण, उसका क्या कारण होता है। पर अब प्रश्न को घुमा दिया गया। प्रश्न क्या पूछा है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का रीजन क्या होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। और चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। अब आपको बताना है आपका इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण ऐसा होता है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16। माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। अवतल,
उन्नतोदर, अवतल उन्नतोदर या समतल लेंस? अच्छा प्रश्न है। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसके लेंस जो है इनमें से कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो बी वाला आपका ऑप्शन उन्नतोदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जो माइक्रोस्कोप है जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसका आविष्कार जो है वो किसने किया? तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, जैकेरियस। दोनों में दो मात्रा लगेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैकेरियस में जा में भी दो मात्रा है और का में भी दो मात्रा है। तो जैकेरियस और जैनसेन, ये जो है इनका पूरा नाम है, जिन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार जो है वो किया था। तो आपका यहाँ पर तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा और साथ में नाम ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। अभिनेत्र लेंस यानी कि जो आई लेंस है उसके द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनाया जाता है? सीधा तथा आभासी, सीधा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक या उल्टा तथा आभासी? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। और इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि कहीं कहीं आपको रेटिना ऑप्शन में ना देकर दृष्टि पटल लिखा रहता है और आपने तो हर जगह रेटिना ही सुना है, तो इसलिए वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, उल्टा तथा वास्तविक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। सभी आपके प्रश्न जितने भी आप देख पा रहे हैं सब आपके NCERT बेस्ड हैं। NCERT में यदि आप देखेंगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 करके दे रखा है वहां पर, जिसमें ये प्रश्न आपका सीधे सीधे यही पूछा गया है। अगला प्रश्न 18 देखते हैं कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा। आगे लिखा है कि बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखते हैं कि आप छत पर जाएं और छत पर रोशनी है, धूप है, और उसके बाद नीचे आए यानी कि जहां पर अंधेरा है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें इस प्रकार से चमक जाती हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर धीरे 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 नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये पूछा गया है रीजन किस कारण होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा कह रहा है कि पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। तीसरा कह रहा है कि रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरचन होना इसके लिए या इस रीजन के कारण होता है। और चौथा कह रहा है आंखों का अंधेरे जो है उसके प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। इतनी सारी वैसे भी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो कोशिश किया करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जो है अवश्य कर दिया करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं आप अभी तक ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। देखते हैं प्रश्न 19। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, थोरियम, कैडमियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन जो है इसकी श्रेणी में नहीं आती है। तो चार ऑप्शन है, चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा उत्तर होगा। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी कैडमियम बिल्कुल सही हो जाएगा। कैडमियम के यदि तत्व की बात करें कि किससे हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आप सोडियम को Na से करते हैं, तो उसी प्रकार कैडमियम को CD जो है इससे प्रदर्शित करते हैं। उसके साथ साथ कैडमियम की परमाणु संख्या की बात करें तो
48 जो है इसकी परमाणु संख्या है। गलनांक इसका 321.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप ये भी देखेंगे कैडमियम के बहुत से हानिकारक दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिसके आपको गूगल पर सर्च करना होगा, उस पर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि जो रमन इफेक्ट है, आपको बताना है जो रमन इफेक्ट है इसके प्रयोग से यह विकसित किया गया है। अंतरिक्ष यान रमन इफेक्ट से बना है, धूप के चश्मे बने हैं, अणु बम बना है, या गुप्तचर जांच यंत्र बना है। ऑप्शन ABCD में से जो भी आपको लगता हो गलत सही अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, वहीं पर हम रमन इफेक्ट को भी समझेंगे, क्योंकि गलत भी आप उत्तर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ याद होगी जब आपको पता चलेगा आपका उत्तर गलत है। तो जो भी आपको आता हो अपना उत्तर अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे पार्ट आज का समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।